दूसरी बात ये है कि मैंने एक हदीस पढ़ी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत पर है। अब इसको मैं मुख्तसर कर दूँ, बात लंबी हो रही है कि भाई निकाह भी एक अमल है और नबियों वाला अमल है। बजुज़ एक दो नबियों के सब अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने निकाह किया है। अर्बउम मिन सुननिल मुरसलीन अल हया व तअत्तुर व निकाह व सिवाक व कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। निकाह जो है बड़े नबियों की सुन्नत है। बजुज़ एक या दो नबी के सब नबियों ने निकाह किया है। तो ये हमारे बच्चे और दूल्हे जो हैं नबियों वाला अमल आज करने जा रहे हैं। निकाह हो रहा है, बहुत बड़ा अमल है। और कोई भी अमल जो है अमल का दारोमदार नीयत पर है। अगर कोई आदमी कुछ नियत नहीं करेगा तो न सवाब होगा न वबाल होगा। और अगर बुरी नियत की अमल नेक है लेकिन नियत बुरी की वबाल होगा। और अगर नियत अच्छी की और अच्छा अमल है तो सवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ मालाना आया, मालाना में जो हज़रात उलमाए किराम मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, 8,000 और 10,000 तनख्वाह लेके लाख लाख रुपए का के गुस्से और डांट डपट सुनते और अपनी ज़िंदगी 8,000 में लिखवा दी है। वो नाराज़ हो गए कि भाई मौलवी कहाँ से टपक पड़ा निकाह पढ़ाने के लिए और आ गया है और हम निकाह पढ़ाते, ये मौलवी कहाँ से टपक पड़ा है। यहाँ कोई टंकी हो खुली, उसमें ज़ोर से धक्का दे देवे और हमारे जैसा टंकी में गिर जावे, एक गोता खा जावे, डुबकी मार देवे, ऑटोमेटिक वज़ू हो जाएगा, सवाब नहीं मिलेगा वज़ू का। वज़ू हो गया क्योंकि वो तो धक्का लगाया था तो गिर गए हौज़ में, पूरे गिर गए, हाथ भी धुल गया, मसा भी ऑटोमेटिक हो गया, पाँव भी ऑटोमेटिक धुल गए, लेकिन सवाब नहीं मिला क्योंकि कोई नियत नहीं की है। तो निकाह में भी अगर कोई नियत नहीं की तो निकाह हो जाएगा लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। और अगर अच्छी नियत की तो निकाह में सवाब मिलेगा। तो हमारे बच्चे 7 बच्चे जो हैं निकाह की नियत कर लेवे ताकि नबियों वाला काम जो है उस पर सवाब हमको खूब मिले। क्या नियत करें? हर इबादत जो होती है उसकी बात ख़ास और स्पेशल नियतें होती हैं और बाद एक आम नियत होती है। एक तो आम नियत है तमाम इबादतों में, बिरादरी को खिलाया अल्लाह की रज़ा के लिए, नामवरी शोहरत पसंदी के लिए नहीं, वरना खिलाना भी वबाल हो जाएगा। खिलाना कितना ऊंचा काम है, लेकिन नामवरी और शोहरत पसंदी के लिए खिलाया वबाल हो जाएगा। बिरादरी को खिलाए अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी को गाड़ी लेके छोड़ने गए अल्लाह की रज़ा के लिए, वज़ू किया अल्लाह की रज़ा के लिए, निकाह पढ़ा अल्लाह की रज़ा के लिए। ये तो एक आम और जनरल नियत है। और एक जो है ख़ास नियतें हैं, हर इबादत की ख़ास नियत, निकाह की ख़ास नियतें भी है। 3 नियतें कर ले बच्चों, 3 नियत कर लेना। दूल्हों सुन रहे हो, क्योंकि ऐसी हिमाकतें सवार हो गई हैं कि दूल्हों को अच्छी खूब थका देते हैं। 2 दिन तो खूब थको, क्योंकि निकाह जो है नबी ने कहा है कि बड़ी बरकत वाला निकाह जिसमें मशक्क़त कम हो। इतनी मशक्क़तें घर वालों ने भी अपने ऊपर खड़ी कर ली हैं और दूल्हों पर भी इतनी मशक्क़त डाल दी है कि आने वाली दुल्हन की रुखसती करे उसके साथ रात अच्छी तरीके से गुजार ना सके, क्योंकि थक के चूर हो गया है 2 दिन। तो असल जो मज़ा था वो तो गारत और बर्बाद कर दिया। ये वो इधर ले जाओ, इसमें उसको थका दिया है ताकि रात अच्छी तरीके से बीवी के साथ गुजारे। कितनी हिमाकतों की भी हद हो गई है। नबी का तरीका छोड़ा, उलझन में पड़े। नबी का तरीका अपना राहत आई, तो चूँकि तरीके नबी के छोड़े हैं, असल मज़ा जो अल्लाह ने छीन लिया है और इधर उधर के मज़ा आते भी नहीं, मशक्क़त में मज़ा आने लगा है। बहरहाल तो दूल्हे जो हैं ये नियत कर लें। एक तो ये नियत करें इत्तिबाए सुन्नत, कि मैं इसलिए निकाह कर रहा हूँ कि नबी का फरमान है, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज। ऐ जवानों की जमात, तुम में से जो भी आदमी घर बसाने की ताकत रखता हो, घर बसाने की ताकत रखता हो तो निकाह कर ले। हमारे नबी का फरमान है, इसलिए मैं निकाह कर रहा हूँ। समाज में 20-22 साल के होते थे और निकाह करते थे, इसलिए नहीं। अब निकाह नहीं करूँगा तो कोई ताना देगा कि यार क्यों निकाह नहीं हो रहा है, कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है, क्या है, बच्चे में कोई फॉल्ट है, कमाता नहीं, आवारा है। नहीं, ये सब नहीं, नबी का फरमान है, इसलिए मैं निकाह कर रहा हूँ। एक दूसरी नीयत तकसीर उम्मत, मैं इसलिए निकाह कर रहा हूँ
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में खूब इजाफ़ा हो। तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, ऐसी औरतों से शादी करो जो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखने वाली हो, जिसके पेट से बहुत ज़्यादा बच्चे होने वाले हों, ऐसी औरतों से शादी करो। मैं इसलिए निकाह कर रहा हूँ कि खूब औलाद पैदा हो इसलिए। नंबर 3, तहसीन नफ्स। आज तक जितनी ज़िंदगी गुज़री वो गुज़री, अब जो है निकाह इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे नफ्स की, मेरी शर्मगाह की, मेरे आँखों की हिफाजत हो, इसलिए मैं निकाह कर रहा हूँ। आज तक इधर देखा बदनज़री की बीमारी। कोरोना तो कोई हैसियत नहीं है बदनज़री के सामने। तकरीबन 99% आँखों की बीमारी में मुब्तला हैं। 14 साल से लेकर के कब्र में जाने तक 70 साल के बुढ़े भी बदनज़रियाँ करते हैं। क्यों? हमारे पास एक बड़े मियाँ दुआ के लिए आए। माही हम थे तो मेरे से 5-6 साल बड़े कि बाबा दुआ करियो के काहे की कि बदनज़री हो जाती। अरे मैंने कहा सबके बीच में ये बीमारी आपने क्यों जाहिर की? अल्लाह ने पर्दा डाला था। तो खुदा जब अपने ऐप पर पर्दा डाले तो उसको जाहिर करना भी जायज़ नहीं है। अल्लाह ने डाल दिया है पर्दा, आप क्यों खोल रहे हैं? मुझे खानगी में कहते, सबके सामने कह दिया। मैदान महशर में भी अल्लाह पर्दा डाल देगा, लेकिन पर्दा उस वक्त डालेगा कि तौबा भी करते हो। ऐसा नहीं कि 100 मरतबा दिन में बदनज़रिया। 99% भयानक बीमारी फैली है, इसकी कोई परवाह नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं इसका। पड़ोसियों को सताने का कोई चर्चा नहीं। शौहर बीवी को हक अदा करता है कि नहीं, बीवी शौहर का हक अदा करती है कि नहीं, सास बहू का, बहू सास का हक अदा करती है, इसकी कोई परवाह नहीं। और दूसरी दुनिया की बीमारियों की चर्चा। बहरहाल तो ये तय करे बच्चे कि इसलिए नियत कर रहे हैं कि हमारे नफ्स और शर्मगाह की हिफाजत हो, ये नियत करें बच्चे। 3 सब साथों साथ बच्चे नियत करें। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज। निकाह के 2 गुण इस हदीस में बयान किए गए। गुण बहुत है निकाह में। इस हदीस में 2 बड़े बड़े गुण और 2 बड़े बड़े खासे बयान किए गए हैं। एक तो ये है फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि कि निकाह जो है निगाह को पस्त कर देता है। दूसरा खासा शर्मगाह की हिफाजत करता है निकाह। आप लोगों को इश्काल होता होगा कि यार बहुत से निकाह किया लेकिन फिर भी बदनज़री तो करते ही, एक निकाह ने निगाह को पस्त किया। और बहुत से लोगों ने निकाह कर लिया है लेकिन फिर भी उनसे बदकारी सरजद होती रहती है। और नबी फरमा रहे हैं कि निकाह जो है शर्मगाह की हिफाजत करता है, निगाह को पस्त कर देता है। 2 बड़े बड़े खासे। बहरहाल ये दूल्हे जो है नियत कर लें, 3 नियतें, इत्तिबाए सुन्नत, तकसीर उम्मत और तहसीन नफ्स, कि अपने नफ्स शर्मगाह की हिफाजत करेंगे। तो पहले वाला जवाब है वो असली जवाब तफसील से बाद में देंगे। एक खाली मिसाल पूछता हूँ, एसी हॉल कायम किया हो किसी ने अपनी नामवरी के लिए कि मेरा चर्चा हो जाए, चर्चा हालांकि होता नहीं। अच्छा, एसी हॉल कायम किया हो, 6-7 एसियाँ लगा दी हो, मंडप भी सजा दिया हो, सब कर दिया हो, और उसके अंदर 4 चूल्हे भी बड़े बड़े भयानक जला दिए हो एसी हॉल के अंदर। तो एसी का खासा तो ठंडक पैदा करना है कि नहीं? और 4 चूल्हे उसने ऐसे भयानक एसी हॉल में जलाए हैं कि ठंडक नहीं हो रही है। तो जिसने एसी बनाई और उसने कहा था कि एसी ठंडक पैदा करती, उसका कसूर है हमारी बेअक्ली का? 4 चूल्हे एसी हॉल में जलाने चाहिए। तो एसी ठंडक नहीं, एसी का तो खासा ही ठंडक है कि अभी नहीं कर रही है। तो कुछ फॉल्ट ऐसे पैदा हो गए हैं कि नबी का फरमान अपनी जगह अटल है। वो तो 2 इसके खासे हैं निकाह के, निगाह को पस्त करता है, शर्मगाह की हिफाजत करता है। हमारी बेअक्लियों की वजह से ये खासे वजूद में नहीं आ रहे हैं। क्या बेअक्लियाँ हैं वो किसी और मौके से बयान करेंगे। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। निकाहों को, शादी को, बिया को नबी के तरीक़े के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ मेरे 4 बेटे हुए, एक का इंतकाल, 4 बेटे 4 बेटियाँ हुई, 8 बच्चों का बाप। और उसमें एक बेटा बड़ा तो मर गया, 3 बेटों का वलीमा था। पहले बेटे का वलीमा किया, खूब 70 किलो या क्या मालूम कितना गोश्त ला, पैसे थे, जेब गर्म था तो वलीमा किया। फिर आखिरी बेटे का भी हुआ, बीच वाले बेटे की शादी हुई तो पैसे नहीं थे, काय को कर्जा लूँ? नबी का फरमान ऐसा है नहीं कि कर्जा लेके करो। तो मैंने अपने
भांजों को, भतीजों को कह दिया जा तेरे घर से खाना लेके मेरे घर आ, जा तू भी तेरे घर से खाना लेके मेरे घर आ, जा तू भी तेरे घर से खाना लेके आ। 2 किलो गोश्त ला दिया और पका दिया और अपने अपने घर से खाना मंगवाया। थोड़ी बिरादरी में चर्चा हुई कि यार भाई तो बड़े भाई हैं और वलीमा भी करते नहीं हैं। भाई पैसे नहीं, कर्जा, नबी का हुक्म नहीं है कर्जा लेने का, इसलिए कौन सी इज्जत गिर गई। सरदार दो जहाँ का वलीमा एक मौके पर सफ़र में हुआ था, एक मौके पर मदीना मुनव्वरा में हुआ। आपने सबको कह दिया कि जाओ सब खाना जमा कर दो, सफ़र में या कहीं हुआ था, सब खाना जमा कर दो। जमा कर दिया, सबने मिल कर के खा लिया था। एक मौके पर गोश्त रोटी खिलाई आपने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक मौके हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा का वलीमा खिलाई। सरदार दो जहाँ की इज़्ज़त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। कर्ज़े लेके नबी के तरीक़े से कोई इज़्ज़त लेना चाहे तो इज़्ज़त नहीं पा सकता। इज़्ज़त नबी के तरीक़े में। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 7 बच्चे जो हैं वो नियत कर लें, एक मसला बता दूं और नियत कर ले। 3 नियत, इत्तिबाए सुन्नत, तकसीर उम्मत और तहसीर नफ्स। फिर निकाह पढ़ा लें।